हेलो बच्चों, आप सभी का द सक्सेस टीम में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 यानी हम आज 1.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों को डाउट होगा उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य वाला। पहला क्वेश्चन क्या है? सत्य और असत्य वाले प्रश्न हैं। पहला कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या बोला है? कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इंस्ट्रक्शन यानी क्वेश्चन में कहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो सबसे पहला सवाल कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने प्रीवियस पार्ट बाय पार्ट जो थ्योरी वाले क्लासेस में हमने देखा था कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल। तो पहला क्या होगा? सत्य होगा। पहला क्या होगा? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर के ही वास्तविक संख्या निर्माण करते हैं। यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही तो है। तो बोला है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सत्य है। क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को अंडर रूट यानी वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या बोला है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। नहीं, असत्य है। क्या है? असत्य है। अब एक बात बताइए कि संख्या रेखा जो होता है, क्या होता है? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में प्लस वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले नंबर भी होते हैं, जीरो भी दिखते हैं। तो कहा है कि क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। कभी भी तो प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्या। तो किसी भी प्राकृत संख्या का मतलब 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जैसे 4 का हम अगर अंडर रूट निकालते हैं कितना आएगा? 2 आएगा। 4 क्या है? प्राकृत संख्या। अच्छा, 16 4 आएगा। ये भी क्या है? प्राकृत संख्या। तो कभी भी किसी प्राकृत संख्या का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव तो होता नहीं है। और संख्या रेखा पर तो माइनस वाले नंबर भी होते हैं। हमने तो एग्जांपल दिया, प्राकृत संख्या है तो उसका प्लस में ही आ रहा है। क्या माइनस में कभी भी उसका उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। और संख्या रेखा पे माइनस में भी नंबर होता है। तो क्या वो अंडर रूट m के रूप में है?
किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल माइनस में आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए यह असत्य है, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा समझ में आया होगा कि किस निगेटिव नंबर जो संख्या रेखा पर होता है, तो कभी भी किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। इसलिए ये प्रश्न, ये कथन गलत है, असत्य है। तीसरा कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा क्या कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल नहीं, असत्य है, असत्य है। कैसे? तो किसी भी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यही हमारा प्रश्न है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। और ये क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है, ये परिमेय है। और क्या ये अपरिमेय है? नहीं, ये वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं। क्या नहीं है? अपरिमेय नहीं। और कथन क्या बोल रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती हैं। और ये तो प्रत्येक ने बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल में लिखना चाहेंगे उदाहरण में। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, 2 ये भी एक वास्तविक संख्या है, क्या ये अपरिमेय है? नहीं है। 4 एक वास्तविक संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है। 6 वास्तविक संख्या है, क्या एक अपरिमेय है? नहीं है। तो वही बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है।
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल नहीं, असत्य है। क्या है? असत्य है। कैसे? क्वेश्चन पढ़िए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय हो। अब देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? ऐसा कथनता नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो उदाहरण दीजिए। अब √4 कितना वैल्यू आए? 2। √25 कितना उदाहरण आएगा? कितना इसका वर्गमूल आएगा? 5। तो देखिए, तो ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल क्या आ रहा है? अपरिमेय आ रहा है? नहीं, परिमेय आ रहा है। तो वही बोला था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो यहाँ कोई एक उदाहरण दे दीजिएगा, √4 बराबर 2। ठीक है, √4 बराबर 2। और लास्ट में क्या बोला है कि जो एक परिमेय हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल परिमेय होगा। तो 2 नंबर का आंसर यही होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? √4, 4 का वर्गमूल क्या? 2। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें सिर्फ अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। आज के लिए इतना।